नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम लोग ये समझेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। सकर्मक क्रिया, स मतलब साथ में, कर्म साथ में आएगा, क्रिया के साथ में कर्म आएगा, यानी कि जब क्रिया कर्म के साथ आए तब होती है वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, राम फल खाता है। इसमें जो क्रिया है वो है क्या? खाता है, खाने की क्रिया हो रही है। और इस क्रिया में हम क्या लगाकर प्रश्न बनाएंगे? खाता है मतलब क्या खाता है, क्या खाता है, इस क्या का उत्तर आता है फल। तो क्रिया में क्या लगाकर या किसे लगाकर अगर उत्तर आ जाता है तो वह उत्तर शब्द ही उसका कर्म होता है। यहाँ पर खाता है क्रिया है, इस खाता है क्रिया में क्या लगा देने से क्या खाता है प्रश्न हुआ, क्या खाता है का उत्तर आया फल, फल खाता है, तो हमें ये फल प्राप्त हुआ। ये ही इस क्रिया का कर्म है। इसी तरह दूसरे वाक्य में देखते हैं कि माँ गाय को भूसा खिलाती है। क्रिया हो गई, इसमें खिलाती है। इस क्रिया का कर्म पहचानने के लिए क्या करेंगे? हम इस क्रिया में प्रश्न इस क्रिया से बनाएंगे, क्या खिलाती है और किसे खिलाती है। इसमें से किसी एक का भी उत्तर आ गया तो इसका मतलब उसमें कर्म है। क्या खिलाती है? भूसा खिलाती है। क्या खिलाती का उत्तर भूसा है, यानी कि भूसा इसमें कर्म है। किसे खिलाती है, इसका उत्तर आया गाय को खिलाती है, अर्थात इसमें एक और कर्म है। किसे का उत्तर गाय को, क्या का उत्तर भूसा। क्या खिलाती है? भूसा। किसे खिलाती है? गाय को। तो क्या और किसे का उत्तर आ गया, दोनों का ही उत्तर आने से इसमें दो कर्म हो गए। तो क्या और किसे लगाकर किसी एक का या दोनों प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं तब उस क्रिया में कर्म होता है। तो इसमें एक कर्म है और इसमें दो कर्म है। तो ये कर्म होने की वजह से ये सकर्मक क्रिया है, एक कर्म होने की वजह से यह एक कर्मक क्रिया है। दो कर्म है इसमें तो ये खिलाती है द्विकर्मक क्रिया है। तो क्रिया में प्रश्न लगाना करना पड़ता है क्या या किसे से। तो अगर उसका उत्तर आ गया, एक या दोनों प्रश्नों के उत्तर आ गए, इसका मतलब वह सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? अकर्मक क्रिया, क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है। क्रिया के साथ में कोई कर्म हमारा नहीं आएगा। उदाहरण जैसे मोर नाचता है। अब चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि मोर नाचता है, ये क्रिया है। इस क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं? क्या नाचता है, कोई उत्तर नहीं आया। क्या का उत्तर नहीं आया, क्रिया नाचता है में प्रश्न लगा, क्या लगाकर प्रश्न बना लिया, क्या नाचता है, उत्तर नहीं आया। बालक हंसता है, इसमें क्रिया है हंसता है, इसमें क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न बनाते, क्या हंसता है, फिर उत्तर नहीं आया। तो क्या और किसे का जब उत्तर नहीं आता है, क्रिया शब्द में क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं आया, तो वह अकर्मक क्रिया होती है। तो हमने ये समझ लिया कि सकर्मक क्रिया में क्या किसे का उत्तर आता है, क्या खाता है, फल खाता है, क्या खिलाती है, भूसा खिलाती है, किसे खिलाती है, गाय को खिलाती है। तो क्या और किसे का उत्तर अगर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है, और क्या और किसे का उत्तर नहीं मिलता है, क्रिया में प्रश्न करने से क्या और किसे का उत्तर नहीं मिलने पर वह अकर्मक क्रिया हो जाती है। आइए अब एक अभ्यास पत्र हम लोग करते हैं और उसमें हम पहचानेंगे कि कौन सी क्रिया उसमें सकर्मक है और कौन सी अकर्मक। बच्चों एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा। अभ्यास पत्र ये तैयार है और हम लोग इसे अब सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया की पहचान कर उसका भेद लिखना है। पहला है, माँ बाजार से सब्जी लाई। क्रिया हो गई हमारी इसमें लाई। क्या लाई? सब्जी लाई। क्या का उत्तर आ गया, क्रिया लाई, इसमें क्या लगाया, क्या लाई, सब्जी। क्या का जवाब आया सब्जी, तो इसमें सब्जी कर्म है। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई, लाई क्रिया हमारी सकर्मक हो गई क्योंकि इसका कर्म सब्जी है। तुम जाओ, क्रिया हो गई जाना। क्या जाओ, किसे जाओ, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आया, तो
इस क्रिया में कर्म नहीं है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। वह खेले, खेले इसमें क्रिया है। क्या खेले? पता नहीं क्या खेले, कौन सा खेल का कुछ मालूम ही नहीं। क्या खेले, क्या का जवाब नहीं है, तो नहीं होने की वजह से ये भी हमारी, इसमें कोई कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है। वह क्रिकेट खेले, क्रिया इसमें खेले है। प्रश्न करते हैं क्या खेले? अब की बार इस वाक्य में क्या का जवाब क्रिकेट है, तो इसमें कर्म उपस्थित है। तो कर्म उपस्थित है, इसलिए ये वाली खेले जो क्रिया है हमारी सकर्मक है, क्योंकि इसका कर्म क्रिकेट है। क्या खेले? क्रिकेट। क्या का जवाब आ गया क्रिकेट, तो ये क्रिकेट हो गया कर्म। इस क्रिया खेले क्रिया कर्म क्रिकेट के कारण ये खेले क्रिया सकर्मक हो गई। उसने पानी पिया, क्रिया क्या है इसमें? पानी, पीना क्रिया है, क्रिया है पिया। अब प्रश्न लगाते क्या पिया? पानी। क्या का जवाब मिल गया, पानी इसमें कर्म है, तो पिया क्रिया का कर्म पानी है, क्योंकि क्रिया में जब प्रश्न लगाया क्या, तो उत्तर मिला पानी। क्या पिया? पानी पिया, तो पानी इसका कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया। तो पिया शब्द में क्रिया हमारी सकर्मक है। अब देखते हैं, राजू ने मीरा को खिलौना दिया, क्रिया इसमें कौन सी है? दिया। चलिए प्रश्न लगाते हैं, क्या किसे किसी एक का उत्तर तो आना चाहिए, तभी ये सकर्मक हो सकती है। किसी एक का भी उत्तर नहीं आएगा तो सकर्मक नहीं, फिर वो अकर्मक हो जाती है। दिया, क्या दिया? खिलौना। क्या का जवाब मिल गया। किसे दिया? मीरा को। इसका मतलब एक और कर्म है इसमें, खिलौना और मीरा को। क्या दिया? खिलौना। किसे दिया? मीरा को। क्या और किसे दोनों प्रश्न का उत्तर मिल जाने से दिया क्रिया इस वाक्य में सकर्मक है। अब आए वह पढ़ता है, क्रिया हो गई हमारी पढ़ता है। क्या पढ़ता है? कोई जवाब नहीं है, नहीं पता वो क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता, क्या का जवाब नहीं मिलने की वजह से कर्म नहीं है। क्या का उत्तर नहीं मिला, मतलब कर्म नहीं है, तो अकर्मक क्रिया है। माँ ने बच्चों को खीर खिलाई, क्रिया हो रही है खिलाने की, खिलाने की क्रिया। अब इसमें हम प्रश्न बनाएंगे, क्या खिलाई? क्या खिलाई, तो ये आ जाएगा खीर खिलाई। क्या खिलाया माने? खीर। क्या का जवाब है? किसे? बच्चों को। तो क्या और किसे दोनों के जवाब आ गए, इसलिए एक कर्म ये हो गया, दूसरा कर्म ये होगा। दो कर्म वाली क्रिया है ये, द्विकर्मक क्रिया, यानी कि सकर्मक क्रिया में द्विकर्मक। दादी ने रामू को कपड़े दिए, देना क्रिया। क्या दिए? कपड़े। किसे दिए? रामू को। क्या और किसे दोनों प्रश्न का उत्तर है, यानी इसमें दो कर्म है, तो कर्म होने की वजह से सकर्मक और दो कर्म होने की वजह से द्विकर्मक क्रिया हो गई। बच्चों कर्म अगर एक है, जैसे कि वह क्रिकेट खेले, इसमें एक ही कर्म है, क्या खेले, क्या का ही जवाब है, किसे का नहीं, तो एक कर्म है। तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म हो सकर्मक, लेकिन जब उसमें एक ही कर्म आता है तो वो एक कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भाग होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो जब एक कर्म है तो एक कर्मक क्रिया, और जब दो कर्म है जैसे खिलौना और मीरा, कपड़े और रामू, तो ऐसी क्रिया द्विकर्मक क्रिया होती है। आशा है आप लोगों को सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।